तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंट्राडे स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें ट्रेड करने के लिए। गाइस, ट्रेडिंग बेसिकली दो तरीके से होती है, एक तो होती है ऑप्शंस में और दूसरा होती है स्टॉक्स में। तो ऑप्शंस की ट्रेडिंग तो वही होती है, एनएस वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्टॉक्स में भी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पर मार्केट साइडवेज है, किसी भी इंडेक्स में इतना खास मूव नहीं आ रहा है, तो आप स्टॉक्स में आकर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आपके पास कम मार्जिन है, तो आप वहां पर भी छोटे छोटे प्रॉफिट लेके स्टार्टिंग में आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या अपनी प्रैक्टिस के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शंस जो है वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग में तो ऑप्शंस में ट्रेड करना, जो कि सेफ भी होता है। तो गैस, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का मैंने टॉपिक लिख रखा है, फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हमें जैसे इंट्राडे स्टॉक्स जब ढूंढते हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम स्टॉक फाइंड कर रहे हैं उसमें हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसे कुछ ये पॉइंट है जो हमें इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड करते टाइम अपने माइंड में सेट करने होते हैं। पहला तो हाई लिक्विडिटी हो गया, दूसरा हाई वॉल्यूम हो गया, और तीसरा आप ले सकते हैं कि हाई ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए वहां पर, बड़े बड़े हाई ट्रांस हाई ट्रांजैक्शन बड़े बड़े हाई ट्रांजैक्शन होने का मतलब है कि वहां पर एफआईआई और डीआईआई वगैरह का डाटा वहां पर अवेलेबल है, मतलब वहां पर इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेड कर रहे हैं। और चौथा आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर वो एक अप ट्रेंड में होने चाहिए। इसका मतलब एक ईएमए होता है 200 ईएमए, जो हमारे 200 मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम इस वो ईएमए को यूज करते हैं। तो 200 ईएमए के वो स्टॉक ऊपर होना चाहिए। तो हमें ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए। और पांचवा हम ले लेते हैं कि वहां पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कहते हैं चार्ट पैटर्न वहां पर बन रहा हो। और काफी होते हैं जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेते हैं, चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। अब देखते हैं कि हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, तो आप यहाँ पर जब एनएससी की साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप एनएससी इक्विटी ट्रांजैक्शंस डाल सकते हैं टुडे। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आज के गेनर दे रखे हैं, जो कि विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, एचडीएफसी बैंक है। और यहाँ इनका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम जब ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसका है, उसके बाद इसका है, एचडीएफसी का भी ज्यादा है। यहाँ पर बेसिकली बड़े बड़े स्टॉक्स दे रखे हैं और नीचे भी उसी टाइप से ज्यादा वॉल्यूम के स्टॉक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये कैसे हम हाई वॉल्यूम और हाई लिक्विडिटी का डाटा देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही सिंपल एंड बेहतरीन तरीका होने वाला है। अगर आपका डीमैट अकाउंट धन में नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर खोल सकते हैं। ये एक स्क्रीनर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं लगने वाला। बस आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहां से जाकर धन में अकाउंट ओपन करना है। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप जैसे इस पेज पे आएंगे तो यहाँ से ये स्कैन एक्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्कैन एक्स ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप अपने स्टॉक्स के लिए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम स्क्रीनर्स यूज करेंगे, हम स्क्रीनर्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल स्क्रीनर्स भी दे रखे हैं, जिसमें बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, कैप मार्केट, मार्केट कैप के ऊपर वगैरह वगैरह काफी सारे स्क्रीनर दे रखे हैं। यहाँ पर टेक्निकल स्क्रीनर भी दे रखे हैं, लेकिन हमें यहाँ देखने हैं मेनली इंट्राडे स्क्रीनर और प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर, और कैंडल स्टिक के बेस पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे स्कैनर में अगर मैं हाई वॉल्यूम स्टॉक्स देखूं तो यहाँ पर देखिए आज के जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स रहे थे वो मुझे इस स्क्रीनर ने दिखाकर निकाल कर दे दिए हैं।
यहाँ वोडाफोन आइडिया में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा था, ज़ोमैटो में उसके बाद कम वॉल्यूम रहा, एंड येस बैंक में उसके बाद नीचे, इजी ट्रिप में उससे भी कम वॉल्यूम रहा। तो इस टाइप से ये कुछ आपको स्टॉक्स निकाल कर दे देगा। और वहीं पर अगर हम बात करें इंट्राडे क्रॉसओवर की, तो यहाँ पर आपको ईएमएस के बेस पर इंट्राडे स्टॉक्स निकालने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कस्टमाइज करके अपने हिसाब से ईएमए को सेट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप पे फाइनेंशियल रेशियो, शेयर होल्डिंग चार्जेस वगैरह बैलेंस शीट के हिसाब से आप अपना खुद का स्क्रीनर भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रीनर में थे, और यहाँ पर देखिए ओपन हाई स्टॉक जो अपने गैप अप ओपनिंग दी हो, तो इस टाइप से कुछ यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर्स देखने को मिल जाते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम में 1 वीक का जो उसने हाई ब्रेकआउट किया हो, तो यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एचडीएफसी है, विप्रो है। तो इन लोगों ने अपने हाई का ब्रेकआउट किया है, 1 वीक के हाई का ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कैंडल स्टिक स्क्रीनर्स हैं, जैसे बियरिश एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग है। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनाई है एनएलसी इंडिया ने बनाई है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। और यहाँ पर इस टाइप से आपको सारे स्क्रीनर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी जो एनालिसिस है वो आप यहाँ पर पक्की करके और उसके बाद इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके बाय।